बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, आज हम अपना चौथा चैप्टर, जैसे कि आपको मालूम है कि नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है वो इसी चौथे चैप्टर का है। मुकम्मल टेस्ट बनाकर मैंने जो है वो आपसे लेना है, बनाकर मैंने दे भी दिया है। उसको हम थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे। चौथा आपका जो चैप्टर है वो इंसानी हकूक़ के तसव्वुर के मुताल्लिक़ है, ह्यूमन राइट्स के मुताल्लिक़ है। अब सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि मैंने इस पर भी लिखा है, इंसानी हकूक़ का तसव्वुर। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि ये है क्या चीज़, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से चला। पहले हम सब इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बयान करते हैं कि इंसानी हकूक़ का सबसे पहला या बैनुल-अक़वामी कॉन्सेप्ट जो था, तसव्वुर जो था, वो किसने पेश किया। तो हम ये कहते हैं कि इस्लाम के मुताबिक इंसानी हकूक़ का सबसे पहला तसव्वुर। तो हम ये बात कहते हैं कि सबसे पहले, जैसे कि हम बात करते हैं कि इस्लाम जो है वो दीन फितरत है, तो उसके लिहाज से हम सबसे पहले इस्लाम ने सबसे पहले आज से 1400 साल पहले, 1400 साल कब्ल इंसानी हकूक़ का सबसे खूबसूरत तसव्वुर जो था वो पेश किया। किसने पेश किया? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हकूक़ का सबसे खूबसूरत जो था वो कॉन्सेप्ट जो था वो पेश किया। कब पेश किया? ये खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक हज अदा फरमाया था। 4 उम्रे आपने किए थे और एक आपने हज अदा फरमाया था। अब इसका थोड़ी सी अगर हम तफसील में जाएं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सने हिजरी मुताबिक 631 सने ईस्वी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक या आखिरी हज कह सकते हैं आपने अदा फरमाया। आप उस वक्त मक्का से चले और आपके साथ 1,24,000 सहाबा कराम जो आपके साथ मौजूद थे, और उन्होंने मदीने से मक्के का सफ़र किया और आप मक्के तशरीफ़ लाए। उसके बाद आपने 9 और 10 ज़िलहज को आपने सन 10 हिजरी को आपने हज जो है वो अदा किया। और उसमें जो इंसानी हकूक़ के तसव्वुर की हम बात कर रहे हैं, तो खुतबा हज्जतुल विदा हज्जतुल विदा के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा बयान किया, हम ये कह सकते हैं कि इस्लामी हकूक़ का ये सबसे पहला चार्टर था। आप मैदान अरफात में मौजूद थे। आप एक ऊँटनी जिसका नाम कस्वा है उस पर आप सवार थे। जबलुर रहमत, जिसको हम जन्नत का पहाड़ भी कहते हैं, उसके करीब आप मौजूद थे और आपने उस पर बैठकर खुतबा हज्जतुल विदा दिया। अब उसमें आपने क्या फरमाया? उसमें सबसे पहले आपने जो सबसे पहला पॉइंट जो आपने बयान किया वो था कि याद रखें कि किसी भी अरब के रहने वाले शख्स को किसी अजमी पर, अजमी हम कहते हैं कि जो अफ्रीकन रहने वाले लोग थे, दूसरे लफ्ज़ों में हम स्याफ़ाम भी कह सकते हैं, हम यहाँ अजमी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि किसी अरब, सऊदी अरब के रहने वाले शख्स को किसी अजमी पर या किसी अजमी को किसी सऊदी अरब के रहने वाले शख्स पर किसी किस्म की कोई फौकियत नहीं है। इसी तरह आपने मज़ीद फरमाया कि रंग व नस्ल की बुनियाद पर, कोई आपने आला हसब नस्ब की बुनियाद पर या गोरे या काले रंग की बुनियाद पर जो है वो किसी को कोई फौकियत हासिल नहीं है। फौकियत का जो मेयार है, जिसको हम कहते हैं फौकियत का मेयार, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तकवा है। तकवा क्या चीज है? परहेजगारी। कि अल्लाह के नजदीक अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब जो है वो शख्स है जो अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब है। हम ये बात कहते हैं कि जो अल्लाह को मानता है वो मुसलमान है, और जो अल्लाह की मानता है
وہ मुत्तकी या परहेजगार है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले खुतबा हिज्जतुल विदा पर जो है वो इस्लामी हक का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो था वो पेश किया। उसके साथ साथ आपने, अगर हम दूसरे पॉइंट्स की तरफ आएं कि आपने और क्या मजीद फरमाया, तो आपने अपने गुलामों के बारे में फरमाया। आपने फरमाया कि याद रखें कि गुलामों से अच्छा बर्ताव करें। आपने फरमाया कि जो आप खुद खाते हैं वही आप अपने मुलाजमे को, अपने गुलामों को, जो आपके खिदमत गुजार हैं, आप उनको खिलाएं। जो खुद पहनते हैं वही पहनाएं और उनका हर मामले में ख्याल रखें। यहाँ तक कहा गया कि अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो दरगुजर फरमाए। जैसा कि हम जानते हैं कि जिंदगी में हम इंसान हैं, खताकार हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। तो फरमाया ये गया कि अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उसको दरगुजर फरमाए। क्योंकि देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपके सबसे करीब जो गुलाम थे वो हज़रत बिलाल थे। आप किस तरह उनसे मोहब्बत फरमाते थे, किस तरह उससे सीने से लगाते थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि आप ऐसे सर्दी में हज़रत बिलाल बाहर गिर गए थे, तो आपने उन्हें उठाया, क्योंकि आप काफ़ी कमज़ोर थे, तो आपने उन्हें उठाया और सीने से लगाया और आपने फरमाया कि ये वो शख्स है जिसे मेरी मोहब्बत में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें दी गई। तो आप उनके साथ भी बर्ताव जो थे वो हमेशा अच्छा करते थे। उसके बाद आपने थोड़ा सा अपने बारे में भी बताया कि याद रखें कि मेरा अब रहमत का वक्त करीब है, मैं अब इस दुनिया से पर्दा फरमाने वाला हूँ। तो याद रखिए कि आपके पास दो चीज़ें होंगी जो कि आपको रहनुमाई होंगी, रहनुमाई के लिए होंगी। एक कुरान पाक जो कि तहरीरी सूरत में लिखी गई किताब है, और दूसरा आपने फरमाया कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी सुन्नत है। ये दो चीज़ें हैं, इनको आप मजबूती से पकड़े रखोगे, क्योंकि आपने फरमाया कि मुमकिन है कि आने वाले दौर में मैं आप दोनों के दरमियान मौजूद, आप सबके दरमियान मौजूद ना रहूं, लेकिन मेरे पास मेरी अता करदा दो चीज़ें जो हैं, कुरान पाक जो अल्लाह की आखिरी किताब है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, जो कुछ आपने अमली तौर पर करके दिखाया, अगर आप इनको थामे रखेंगे तो आप दीन और दुनिया दोनों में कामयाब हैं। उसके बाद अगर हम देखें मजीद पॉइंट्स को, अगर हम देखें तो आपने आइली खानदान के मुतालिक भी कुछ बातें की। आपने फरमाया कि याद रखें कि आप जिस आइली खानदान के सरबराह हैं उसके बारे में आप जवाबदेह हैं। उसमें सबसे बड़ा जो है तसव्वुर जो है, खास तौर पर हम ये बात जानते हैं कि उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जहलियत के ज़माने में उन ख़वातीन से इतना अच्छा बेहतर, बेटियों से इतना बेहतर सलूक नहीं किया जाता था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में सख्ती से फरमाया कि ये आपका तरीका है, इनके साथ हुस्न खुल्क या मोहब्बत का रवैया रखें। अगर आप इनके अल्लाह के सामने आपने जवाबदेह होना है तो लिहाजा कोई भी ऐसा अमल ना करें कि जिससे जो है किसी को भी तकलीफ पहुंचे, खुसूसी तौर पर आपका जो अपना ख़ानदान है, आपका जो अहली ख़ानदान है। उसके बाद आपने फरमाया बहुत सा उसमें बाकी आपने, अब हम ये बात कहते हैं, हमने चंद पॉइंट्स बयान किए कि जो इस्लामी हुकूक के मुताबिक जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए। अब हम ये कहते हैं कि क्या यही चीज़ें जो है बैनुल-अक़वामी चार्टर में भी मौजूद हैं, तो हम ये कहते हैं कि इसमें बेस्ट पॉइंट जो है वो इंसानी हुकूक का जो आगे मंशूर है, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक है, उसमें ये तमाम पॉइंट्स मौजूद हैं। क्योंकि अंग्रेज भी ये बात मानते हैं। हज़रत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जब मैं जर्मनी में गया, मैंने वहाँ पर लॉ की डिग्री हासिल करनी थी, तो उसके लिए कहते मैं किसी यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि आइन की सबसे खूबसूरत किताब, तो उसमें कहते हैं कि सबसे पहले नंबर पर कुरान पाक लिखा हुआ था कि आइन की इससे बेहतर किताब हो ही नहीं सकती। तो अक़वाम मुत्तहिदा के भी जितने आलमी मंशूर हम देख लें, उनके जितने भी पॉइंट्स देख लें, उन सब में इंसान की फलाह व बहबूद, बेहतरी और बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है वो सुनहरी असूल जो है वो बयान किए गए हैं। और कोई भी जो इंसानी हुकूक का इस्लामी तस्वर है उससे हटकर कोई भी पॉइंट उसमें मौजूद नहीं है। हम ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि मज़हब के लिहाज से जब हम इंटरनेशनल जो इसके एजेंडे की बात करते हैं तो उसमें कुछ बातें ज़रूर ऐसी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर पॉइंट्स वही हैं जो कि हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले अता फरमा दिए थे। तो अजीज़ तलबा, हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि इन तमाम पॉइंट्स को जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अपनी ज़िंदगियों में इसको शामिल करें, ताकि हम इस दुनिया और आने वाली दुनिया
دونوں میں سرخرو ہو سکیں، اور جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ہم شرمندہ نہ ہوں، بلکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، ایک حدیث یا کسی ایک چیز کو جو ہے ہم نے اپنی زندگی میں شامل کیا اور دین و دنیا دونوں میں کامیاب ہوئے۔ جزاک اللہ۔